नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं जिस तरह से आज बहुजनों की बात करने के लिए आया हूं, उस बहुजन की बात करने आया हूं जो सरकार में रहते हुए जो केंद्र सरकार की पूरी तरह से एक डामाडोल मचा के रखी है। यूं कहूं तो फिर कहीं ना कहीं विपक्ष में रह करके भी सरकार के कहीं नींद उड़ा के रखे हैं। उस बहुजन की बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं दबे कुचले से निकल करके कहीं ना कहीं अपनी ऊंचाई की जो बुलंदियां होती है वहां तक पहुंच करके अपने समाज की बातें करते हैं। मैं उसी लोगों की बात करने जा रहा हूं। तो आज पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करें। मायावती जी के उस भाषण को याद कीजिए जब 1977 में, जब उनकी पार्टी नहीं बनी थी, यानी भाजपा का कोई नामो निशान नहीं था। 1977 में उस वक्त जनता दल का एक जो पार्टी थी, उस पार्टी के मीटिंग में बुलाया गया था बहन कुमारी मायावती जो कुछ बातें रखने के लिए। लेकिन वहां पर एक दिग्गज नेता जो बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका तोड़ मायावती जी ने निकाला। उन्होंने कहा क्या, जो वो वीडियो आज वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि वो हरियाणा के चुनाव में एक बार फिर उस बात को कर दिया मायावती जी ने। उन्होंने कहा कि 1977 में जब मुझे बुलाया गया वहां पर, तो बार बार जनता दल का नेता बार बार इस बात को हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं हरिजन हूं तो तुम कौन हो? मैं हरि का जन हूं, यानी भगवान की औलाद हो, तुम क्या शैतान की औलाद हो? इस तरह की बात है मायावती जी ने उस 1977 के दौर में कही थी। और पूरी बात आज फिर एक बार उस बातों को दोहरा दिया, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगी। दूसरी बात बता दूं कि हेमंत सोरेन को आप लोग जानते होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। जेल में गए थे, जेल से वापस आए, लेकिन किस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी हमारे समाज के लोग जेल में जाते हैं वह नेता बनकर आते हैं और वह कहीं अच्छी से अच्छी निर्माण करते हैं अपने समाज के लिए। सोचिएगा जरा, उन्होंने कहा कि जो आदिवासी को देखना पसंद नहीं करता है, जो जातिवाद फैलाता है, जो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म की बात करता है और आदिवासियों से नफरत करता है, वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे झूठा पार्टी। हेमंत सोरेन ने कहा कि सबसे झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो दलित आदिवासी पिछड़ा का खिलाफ कर रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से SC ST के लेकर के हम लोग को आदिवासी समाज को कुछ गिनती नहीं करते हैं, आदिवासी बोलते हैं, बोलने का तरीका उनका अलग रहता है, ऐसे तमाम तरह की उन्होंने कहा। उनकी जो वाइफ है वो भी कहा कि हम आदिवासियों को जो है कि उनको जलन होती है कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी नीच होते हैं, आदिवासी इस तरह के होते हैं। ऐसे तमाम तरह की बातें कह करके उनकी वाइफ जो है कि बीजेपी को घेरने का काम किया आज झारखंड में। बता दूं कि जिस तरह से बहुजन समाज के नेता जो लीडर हैं, कहीं मायावती जी, हेमंत सोरेन, अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अगर इस तरह की बातें करने लगे, जैसे कि जीतन राम मांझी भी कभी कभी बोलते हैं इस बात को, अगर इस प्रकार की बातें करने लगे तो समझ लीजिए कि बहुजनों को सत्ता से दूर कोई नहीं कर सकता है। जैसे मैं बता दूं, कुछ सोशल मीडिया भी है जो कि बहुजन को हर रोज कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं उन लोगों को नाम बता देता हूं, जैसे आर्टिकल 19 है, नेशनल जनमत है, नेशनल दस्तक है, बदलते भारत है, जनतंत्र खबर है। अच्छा, तमाम तरह की जो है कि सोशल मीडिया जो है वह कहीं ना कहीं लगा हुआ है बहुजन समाज को जगाने के लिए, और भी बहुत सारे जो है कि खबरें हैं। लेकिन जैसे ये जो तीसरी बड़ी खबर बता रहा हूं राहुल गांधी को लेकर के, ये भी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर इनकी गलतियां नहीं होती तो अवधेश पासी जीत के नहीं आता। सोचिए, अवधेश पासी कैसे जीत के आ गया? बेशक वो समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका गजब का है, मानना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि आज अगर इंदिरा गांधी होते तो अवधेश पासी का उम्र 79 वर्ष यानी 79 वर्ष हो रहा है, और इंदिरा गांधी का उम्र 80 वर्ष हो रहा है। 1 वर्ष का अंतर है, तो क्या जवाब देते? राहुल गांधी का उम्र जो है कि 49-50 वर्ष हो रहा है, तो उनसे कैसे ये करते हैं? बोलने का तरीका राहुल गांधी को कतई नहीं है, तो देश कैसे चलाएंगे, संविधान कैसे बचाएंगे?
सोचिएगा इस बात पर। तो ये बहुजन की खबर है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का अवधेश पासी पर बोलना, उनके उम्र के हिसाब से ज्यादा कहीं बोल जाना, ये उचित नहीं लगा और उचित किसी को भी नहीं लगा। बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, कहीं ना कहीं अवधेश पासी को लेकर के और राहुल गांधी को लोग ट्रोल कर रहे हैं लोग राहुल गांधी को। वहीं पर हेमंत सोरेन ने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी को बीजेपी देखना नहीं चाहती है, देखना पसंद नहीं करती है, ये जातिवाद फैलाती है, ऊंच नीच की भेदभाव की भावनाएं रखती है। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा घृणा वाली पार्टी कहूं तो भारतीय जनता पार्टी है, जो सबसे झूठी पार्टी है, जो कि देश में सबसे ज्यादा नरक फैलाकर रखी है। उनकी वाइफ भी यही बात कर रही है। लेकिन उसी बीच जो हरियाणा का चुनाव हो रहा है, हरियाणा के चुनाव के दौरान बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी, बसपा के जो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उन्होंने कहा कि अगर यदि मैं हरिजन हूं तो तुम कौन हो, अगर मैं हरि का जन हूं यानी भगवान का आदमी, तो तुम क्या शैतान के आदमी हो, शैतान के औलाद हो। उन्होंने ये बात को फिर दोहरा दिया। 1977 के दौर की बात को फिर एक बार ला करके लोगों के बीच में, खास करके एससी एसटी के दिलों में जगह अपनी बनाने में पूरी तरह से कामयाब हो गई। जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के लोग जो पिछड़ रहे थे बसपा से, वो कहीं ना कहीं बसपा में फिर एक बार शिफ्ट होने लगे हैं, क्योंकि बसपा की, वो लोग जानते हैं कि बसपा एक मिशन मूवमेंट की पार्टी है, और वो मिशन मूवमेंट जो मान्यवर कांसीराम के विचार पर, मान्यवर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार पर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रविदास के, ऐसे तमाम महापुरुषों के जो विचार, संत गाडगे महाराज के विचार को, ये उनके विचार पर पार्टियां चलती है। तो क्या लगता है इस पार्टी को लेकर के तमाम तरह की जो बातें निकली, हेमंत सोरेन और इनको उनके पत्नी और अवधेश पासी को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, वहीं मायावती जी की बात से आप लोग कितना सहमत है? अगर यदि ऐसे बहुजन समाज एक होने लगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होते हुए भी वो लोग की जुबान एक चलने लगे, तो कहीं ना कहीं आप जीत रहे हैं। तो आज सबसे बड़ी बहुजनों की जीत हो रही है, और ऐसे चलते रहे तो अंतिम दौर तक भी जीत हासिल होगा। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।